नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शल्य पर्व। क्या महाभारत का युद्ध ही पूर्ण होने की तरफ आगे है? भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और बलराम जी को ये बात बहुत ही बुरी लगी। इसलिए पहले तो वो भीम को मारने के लिए दौड़े, लेकिन श्री कृष्ण जिनके रक्षक हों, उनका तो स्वयं देवता भी कुछ बिगाड़ना चाहें तो नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बलराम जी से श्री कृष्ण ने ये कहा कि भाई ये हमारे बुआ के लड़के हैं, हमारे मित्र हैं, सभी प्रकार से हमारे संबंधी हैं। और भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी, और प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जब उन्होंने ये कार्य किया है तो इसको हम अयोग्य नहीं कह सकते। कहने के लिए तो समझा दिया श्री कृष्ण ने, बलराम जी मान भी गए, लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए रथ पे बैठ के वहां से निकल जाते हैं। इधर श्री कृष्ण जो हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज किमर्थम तुम अधर्मम अनुमन्यसे। आप धर्मराज हैं, आपने ये अधर्म वाली बात चला कैसे ली? अरे भाई, जिसके बंधु बांधव सब लोग मर चुके हैं, उस दुर्योधन को अपनी ठोकरों से भीम मारें, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। देखिए, जब भीम ने दुर्योधन के सिर पे अपने बाएं पैर से प्रहार किया था, तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा तो था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कार्य करने के बाद उनको एक तरीके से थोड़ा सा ठपका दिया गया। अगर युधिष्ठिर चाहते तो ये काम नहीं होना चाहिए था, और श्री कृष्ण का यही कहना है। तब युधिष्ठिर कहते, ना ममई तत् प्रियम कृष्णे यद राजन वृकोदर। आप जानते हैं कि मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा है जो वृकोदर ने किया है, क्योंकि किसी मृत प्राय के सिर को ठोकर मारना या उसके सिर पे पैर मारना, ये तो कोई योग्य बात नहीं है। और इस समय जो हमारे कुल का क्षय हुआ है, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही कौरवों का वंशनाश हो गया, आप ये मान सकते हैं, तो ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है। निकृत्या निकृता नित्यम धृतराष्ट्र सुतरिवयम। लेकिन हम जितना धर्म का आचरण करते थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उतना ही हमारे साथ अधर्म किया, उतना ही हम लोगों को परेशान किया। 12 वर्ष वन में घूमते हुए भीमसेन ने जो बार बार पीड़ा को अनुभव किया है, ऐसा करने से उसके मन को थोड़ी सी शांति मिल रही थी। तो ये धर्म हो या ये अधर्म हो, मैंने सिर्फ इसलिए इस कार्य को स्वीकार कर लिया, या मैंने इसीलिए भीम को इस कार्य के लिए दंड नहीं दिया, क्योंकि उसके मन को एक शांति मिल जाएगी। अब देखिए, ये सभी बड़े बुजुर्ग करते हैं। अपने बच्चों के साथ में बच्चों को कुछ अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए वो कई बार योग्य है अयोग्य है, उस चीज को भी वो थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं उनका बच्चा खुश तो हो जाएगा ना, और यही युधिष्ठिर ने यहां भीमसेन के साथ किया है। श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर की ये बात सुनी, तो वो भी अब इससे आगे क्या कहें, जब बड़े भैया ने ही इस चीज का स्वीकार कर लिया है। अन्नमोदत तत्सर्वम यद भीमेन कृतम युधि। भीमसेन के कार्यों के लिए उनको अभिनंदन दिया है। जैसे ही कृष्ण ने भीमसेन को अभिनंदन दिया, वैसे ही पूरी पांडव सेना जो है, जो भी पांचाल योद्धा बाकी हैं, वो सभी लोग भीम का अनुमोदन करते हैं। तब भीमसेन भी सबके अभिनंदनों को स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ के युधिष्ठिर के सामने खड़े होते हैं, और उनके चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं, आज से ये जो सप्तद्वीपा वसुंधरा है, ये पूरी पृथ्वी, तवाद्य पृथ्वी सर्वा क्षेमा निहत कंटका, ये पूरी निष्कंटक पृथ्वी आज से आपकी होती है। आज से ये राज्य आपका हुआ। सेयम रत्न समाकीर्णाम मही सवन पर्वता उपाव्रता महाराजे त्वामद्य निहत द्विषम।
हे महाराज, आज आपके सारे शत्रु मारे गए हैं और ये पूरी रत्न समाकीर्णा मही, ये रत्नों से भरी हुई ये संपूर्ण पृथ्वी सभी वन पर्वतों के साथ जितनी भी जहां तक ये पृथ्वी है, ये आज से आपकी हुई। तब युधिष्ठिर कहते हैं, गतो वैरस्य निधनम हतो राजा सुयोधना। आज वैर का ही निधन हो गया। देखिए, वैरी का मरना एक, शत्रु का मरना एक चीज है और शत्रुता का मरना दूसरी चीज है। यहां युधिष्ठिर ये कह रहे हैं, गतो वैरस्य निधनम, आज शत्रुता समाप्त हो गई है क्योंकि राजा सुयोधन मर गए हैं। देखिए, युधिष्ठिर कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन कह के नहीं बुलाते हैं, वो हमेशा दुर्योधन को सुयोधन कह के बुलाते हैं। यही वास्तविक उसका नाम भी है, सुयोधन ही उसका नाम है। ये तो इतिहास ने उसको दुर्योधन बना दिया है। कृष्णस्य मतमास्थाय विजितेयम वसुंधरा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो युधिष्ठिर ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के मत में रह करके, यानी उनके मार्गदर्शन में ये विजय हमें प्राप्त हुई है, अन्यथा तो ये विजय कहां से मिल सकती थी। तो श्री कृष्ण का धन्यवाद सबसे पहले माना गया है और फिर ये कहा, दिष्टया गतस्त्वमानरण्यम मातुः कोपस्य चोभयो। आज जो माता के मन में एक क्रोध था कि उसके पुत्रों के साथ अन्याय हुआ और उसके पुत्रों ने उस अन्याय को सहन कर लिया है। कुंती ने, आपको याद हो तो जब श्री कृष्ण गए थे तब भी कुंती ने ये कहा था कि जाके मेरे पुत्रों को ये समाचार दे देना कि अब वो समय आ गया है कि जिस दिन के लिए एक माता अपने पुत्रों को जन्म देती है और वो चाहती है कि वो वीर प्रसवा हो, वो दिन, वो समय अब आ गया है, उनको युद्ध करना ही चाहिए। तो युधिष्ठिर उस चीज को याद कर रहे हैं कि माता के ऋण से भी हम इस प्रकार से ऋण हो गए हैं क्योंकि उन्होंने हमसे ये वचन लिया था, दिष्टया जयति दुर्धर से दिष्टया शत्रु निपास्ती था। सौभाग्य की बात है कि हमारी विजय हुई है और हमारे सभी शत्रु समाप्त हो गए हैं। इधर सभी पांचाल योद्धा, जैसे भीमसेन को आगे करके कोई भीमसेन को कंधों पे उठा ले, कोई भीमसेन के किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से आनंद व्यक्त कर रहा है और कहते हैं कि आपने जो किया है ये किसी और के बस का काम नहीं था। ना तो दुर्योधन को इस तरीके से गदा युद्ध में मार पाना किसी के बस का कार्य था, और आपने तो जिस प्रकार से दुशासन को मारा, और फिर तो एक एक चीज गिनवाई जाती है, भीम ने क्या क्या पराक्रम किए हैं। और जब भीम के कार्यों की प्रशंसा होगी तो स्वाभाविक है कि दुर्योधन या उनके कार्यों की निंदा भी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नैष योग्योद्य मित्रम वा शत्रुर्वा पुरुषादमा। भाई, आपका मित्र हो या आपका शत्रु हो, जो इस प्रकार से पृथ्वी पे पड़ा हुआ है उसकी अवहेलना करना, उसकी अवमानना करना या उसकी निंदा करना, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और आप इस दुर्योधन की क्या निंदा करते हैं? काष्ठ स धर्मणा, ये तो लकड़ी की तरह है, लकड़ी जिसके ऊपर किसी प्रकार की असर नहीं होनी है। अरे भाई, कोई जीवित जागृत हो, वृक्ष है, उसको पानी देंगे तो वो बड़ा होगा, उसको धूप लगेगी तो वो और खिलेगा, ज्यादा धूप लग जाएगी मुरझा जाएगा, पानी नहीं मिलेगा सूख जाएगा, प्यार मिलेगा और अच्छे ढंग से पौधा बड़ा होगा। तो पौधे के साथ तो ये सब कुछ होता है, लेकिन वही पौधा अगर एक बार सूख जाए, जब वो काष्ठ बन जाता है, जब वो लकड़ी बन जाता है, फिर वो न बढ़ता है न फिर उसका कुछ होता है। ये तो दुर्योधन तो इस प्रकार का है, तो इसके बारे में अब आप लोग निंदा करो, इसके मुंह पे इस प्रकार का व्यवहार करो, ये योग्य नहीं है। देखिए, श्री कृष्ण इन सबको रोकें ये एक बात है, लेकिन उन दुर्योधन के बारे में जो कहा वो बात दुर्योधन को सहन नहीं होती है। अब पैर तो टूटे हुए हैं, इसलिए ये तो संभव नहीं है कि खड़ा होकर के श्री कृष्ण से कुछ कह पाए, तो अपने हाथों का सहारा लेकर के और जैसे तैसे वो बैठ पाता है, और बैठ करके फिर तिरछी नजर करते हुए, भ्रकुटी चढ़ाते हुए बैठने में उसको अत्यंत पीड़ा हो रही है, क्योंकि दोनों पैर टूटे हुए, बैठना उसके लिए बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने जो उसको लकड़ा कहा है कि वो लकड़े जैसा है, काष्ठ तुल्य है, उसका जवाब तो देना बनता है। तब दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है, कंस दासस्य दायाद नते लज्जास्तने न वही। अरे, कंस के सेवक के पुत्र वसुदेव कभी कंस के यहां रहा करते थे,
तो कंस के सेवक के पुत्र, राजा तो तुम हो नहीं, इसलिए राजोचित व्यवहार भी तुमको नहीं मालूम है। तुम तो एक सेवक के पुत्र हो, वही व्यवहार तुमको मालूम है। अधर्म क्या है ये तो तुमको पता ही नहीं चलता, और धर्म क्या है ये भी तुम्हें पता नहीं चलता। अरे इस गदा युद्ध में मेरे साथ जो छल किया गया, जो अधर्म किया गया, ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया? और तुम क्या समझते हो कि तुमने जब अर्जुन से कहा था कि जब तक इसकी जंघाओं पे प्रहार नहीं किया जाएगा, वो बात मैंने नहीं सुनी थी क्या? मुझे वो सब कुछ मालूम है। मुझे एक एक बात मालूम है। जिम्महि उपाय बहुवीर नते लज्जा नते घृणा। तुम इस प्रकार से इतनी क्षुद्रता के, इतने छल के, इतने कपट के, इतने जो नहीं करने चाहिए ऐसे अधर्मपूर्ण सारे कार्य करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती कभी? तुम्हें कभी अपने किए हुए कार्यों के लिए शर्मिंदा होने का मन नहीं होता है? शिखंडी को आगे करके तुमने भीष्म को मरवाया, ये तुम्हारा ही काम था श्री कृष्ण। आचार्य के सामने अश्वत्थामा मारा गया है, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार के, और इस प्रकार का झूठा समाचार फैलाना ये भी तुम्हारा ही आयोजन था। और फिर तुम्हारी उपस्थिति में जब गुरुदेव ने शस्त्रों का परित्याग कर दिया था, धृष्टद्युम्न ने उनके सिर को काट दिया, लेकिन तब भी तुमने उनको नहीं रोका। ये जितने भी कार्य हैं, ये कार्य तुम्हारी उपस्थिति में हुए, और तुम कहते हो कि तुम बड़ा धर्म का कार्य करने वाले हो। अरे तुमसे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं है। भूरिश्रवा, जिसने हाथ कटने के बाद रणभूमि में बिल्कुल परित्याग कर दिया था, सन्यासी की तरह जो बैठ गया था, उसके सिर को सात्यकी ने काटा और तुम देखते रहे, तुमने उसको भी नहीं रोका। कर्ण ने जिस शक्ति को अर्जुन के लिए बचा के रखा था, तुमने घटोत्कच को मरवा के उस शक्ति का भी प्रयोग करवा दिया। और फिर जब उस कर्ण के रथ का पहिया बराबर पृथ्वी में धंसा हुआ था, तब तुमने अर्जुन के हाथों उसका वध करवाया। और अश्वसेन, वो नागराज जिसने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, तो तुमने ही अर्जुन को उसके बार से बचाया। तो इतने सारे छल कपटपूर्ण कार्य किए तुमने। अगर जिस प्रकार से हमारे पक्ष के योद्धा, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे भूरिश्रवा हो, चाहे जयद्रथ हो, ये सब लोग जिस प्रकार से युद्ध कर रहे थे, जिस प्रकार से मैंने युद्ध किया, जिस प्रकार से मेरे पक्ष के अन्य योद्धाओं ने युद्ध किया, अगर वैसे ही तुमने युद्ध किया होता तो इस युद्ध में तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती थी। श्री कृष्ण ने जो कुछ किया वो तो अर्जुन की रक्षा के लिए किया, पांडवों की रक्षा के लिए किया, लेकिन दुर्योधन की दृष्टि से ये बिल्कुल अधर्म है। आप अगर पांडवों के पक्ष में हैं तो आपको ये धर्म लग सकता है। देखिए, आप इस तरीके से समझें अगर इसको, तो बड़ा सरल हो जाएगा समझना कि पाकिस्तान का कोई सैनिक जब भारतीय सैनिक को मारता है तो आपको लगता है कि ये गलत हुआ, क्योंकि आपके देश का सैनिक उसमें शहीद हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में उस समय आनंद मनाया जाता है क्योंकि उसके सैनिक ने एक पराक्रम का कार्य किया है। इसी प्रकार से जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान के किसी सैनिक को मारते हैं तो वहां मातम होता है, और आपके यहां एक आनंद के समाचार होते हैं कि आज इतने लोगों को मार दिया गया है। तो ये तो दो पक्षों की बात है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपको लगेगा कि वो पक्ष सही है, और आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो आपको लगेगा ये पक्ष सही है। अगर आप पांडवों के पक्ष में हैं तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण का हर कार्य सत्य है या हर कार्य धर्मपूर्ण है। और अगर आप दुर्योधन की बात सुनते हैं तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण के किए हुए एक एक कार्य में पूरी तरह से अधर्म विद्यमान था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हतस्त्वमसि गांधारे सभ्रातृ सुत बांधवा। अरे गांधारी नंदन, अपने सभी बंधु बांधव पुत्र संतानों के साथ आज तुम्हारी मृत्यु हो रही है। आज तुम अंतिम समय अपना गिन रहे हो, और तुम्हारे ही दुष्कर्म हैं, तुम्हारे ही पाप कर्म हैं, जिनके कारण पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, ये जितने लोग थे ये मारे गए। पितामह भीष्म
और गुरु द्रोणाचार्य तो तुम्हारा पक्ष लेने की वजह से मारे गए, और कर्ण चूंकि वो चली तुम्हारे रास्ते पे रहा था, इस प्रकार से उसका मारा जाना बड़ा स्वाभाविक है। अरे जब मैं तुम्हारे पास अपने पिता के अधिकार के राज्य को पांडवों के लिए मांगने के लिए आया था, तब तुम्हें यह धर्म याद नहीं आया था? अगर तब तुमने धर्म का आचरण किया होता, उनको उनके हिस्से का राज्य दे दिया होता, तो आज ये स्थिति खड़ी ही नहीं होती। जब तुमने भीमसेन को विष दिया था, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया था? जब तुमने माता कुंती के साथ में पांचों पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया था? जब तुमने भरी सभा में याज्ञसेनी द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, जब उसके वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया था? जिनको द्यूत खेलना अच्छी तरीके से नहीं आता, ऐसे महाराज युधिष्ठिर के साथ तुमने कपट के करते हुए और शकुनी के द्वारा उनको पराजित करवाया, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया था? जयद्रथ ने वन में कृष्णा द्रौपदी का जब अपमान किया, तब तुमको ये अधर्म याद नहीं आया था? और तुम सब सात महारथियों ने एक साथ मिलकर के अभिमन्यु को मारा, तब भी तुमको धर्म याद नहीं आया। यानी जब अपना पक्ष आए तब धर्म याद आता है, और जब दूसरों का पक्ष आए तो अधर्म याद आता है। त्वं च भीष्मश्च कर्णश्च द्रोणो द्रोणीस्तथा कृपा विराट नगरे तस्य आंध्रसंस्याच्च जीविता। आज तुम लोग जिंदा हो ना। पहली बात तो यह है कि विराट राजा के यहां जब तुम लोग गए थे, अगर अर्जुन ने उसी दिन तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं की होती तो उसी दिन तुम सबको मार दिया होता, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो अश्वत्थामा हो, और तुम भी उसमें शामिल थे। इन सबका उसी दिन वध हो गया होता। लेकिन पांडवों ने क्या किया? उन्होंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अरे उस बात को याद तो करो कि किस प्रकार से जब चित्ररथ गंधर्व तुमको लेकर के जा रहा था, जब तुम्हारी पूरी तरीके से वहां पे अवमानना हुई थी, अपमान हुआ था, कौरव कुल की स्त्रियों की अपमानना हो रही थी, तब इन्हीं अर्जुन ने जाकर के अपने पराक्रम से तुम्हारी रक्षा की थी। तो पांडवों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया, वो एक बात अगर तुम बता दो तो मैं ये मान लूं कि हां, हमने अधर्म किया है। तुमने वास्तव में बृहस्पति और शुक्राचार्य की नीति को पढ़ा ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं, तुमने वृद्धों की सेवा ही नहीं की है। अगर वृद्धों की सेवा की होती तो तुमको ये पता रहता कि जब कुछ हित के लिए कहा जाता है तो उसका स्वीकार करना चाहिए। और अगर तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य की नीति को अच्छी तरीके से समझा होता तो तुम्हें यह पता होता कि तुम्हें पांडवों के साथ कब से संधि करनी चाहिए थी, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत है। यहां से जीवन के हर उस कार्य के लिए आपको प्रेरणा मिल सकती है, आपको उपदेश मिल सकता है, जो कार्य आप अपने जीवन के किसी भी समय करना चाहते हो। आवश्यकता है, ध्यान से सुनिए और उसका आनंद लीजिए। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब